फिर युवा आयोग का गठन होना चाहिए। हमारी सरकार बनेगी तो 1 महीने के अंदर हम लोग कैबिनेट का डिसीजन लेकर के युवा आयोग का गठन कराएंगे। जब हमारी सरकार बनेगी तो युवा आयोग का गठन कराया जाएगा। जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी और उसमें उप मुख्यमंत्री राजद के थे और शिक्षा मंत्री भी राजद के थे, उस दिन उस कार्यकाल में डोमिसाइल नीति को हटाने का प्रस्ताव निकाला गया था। मैं चाहता हूं कि पुनः एक ऐसी व्यवस्था तैयार हो जहां पे हमारे बिहारी युवाओं को उनका हक, उनका अधिकार मिले। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार में अब युवा आयोग बनेगा। इसको लेकर जो है लोजपा यानी कि चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से प्रदेश कार्यालय में जश्न मनाया गया। तस्वीरें हम पैच कर रहे हैं और देखिए किस तरीके से जो है वो होली दिवाली एक साथ मनाई गई। दरअसल चिराग पासवान की लंबे वक्त से या कहें कि अरसे से जो है ये मांग रही है कि युवाओं के लिए युवा आयोग जो है वो बनाया जाए। समय समय पर अलग अलग ज़िलों में जब भी चिराग पासवान जाते थे तो रैलियों में इसका जिक्र करते थे चिराग पासवान कि युवा आयोग बनना चाहिए। बन गया, सो जश्न भी मना रहे हैं उनके पार्टी के नेता कार्यकर्ता। तस्वीरें भी स्क्रीन पर हम चला रहे हैं। इस वक्त युवा लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे हैं। कितने खुश हैं आप? बड़े खुश नज़र आ रहे हैं आप। लग रहा है कि आप चिराग पासवान आज सीएम बन गए, आप लोग जश्न मना रहे हैं। जी देखिए, आपका प्रश्न बहुत अच्छा था कि कितने खुश हैं हम लोग। वाकई में हम खुश क्या, बिहार के तमाम युवा खुश हैं। निरंतरता से पिछले काफ़ी लंबे समय से हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, युवा नेता, केंद्र मंत्री आदरणीय चिराग पासवान जी ये मांग सड़क से लेकर के संसद तक कर रहे थे कि युवाओं के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तय किया जाए, युवाओं के भविष्य के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तय किया जाए, उसके लिए युवा आयोग का गठन किया जाए, चाहे वो सेंट्रल हो या राज्य सरकार। आज उस पर एक ऐतिहासिक फैसला हुआ है। पूरे पार्टी के तरफ से, पूरे बिहार के युवाओं के तरफ से अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के प्रति आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी को युवा प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते पूरे पार्टी के तरफ से मैं आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के बातों को समझा और इम्प्लीमेंट किया। ये भी तो हो सकता है तेजस्वी की बातों को उन्होंने समझा होगा। तेजस्वी यही तेजस्वी भी कई मंचों से इसका कह रहे थे कि युवा आयोग का जो है वो गठन होना चाहिए, तो हो सकता है कि तेजस्वी की बातों का भी उन्होंने समझा होगा। मैं उस बात से सहमत नहीं हूँ। तेजस्वी जी तो उनके साथ दो बार उनके कार्यकाल में डिप्टी सीएम रहे हुए हैं, उनके निचले पद पे रहे हुए हैं। और तेजस्वी जी जब डिप्टी सीएम रहे हैं, कोई तीसरा डिप्टी सीएम नहीं रहा है। आज तेजस्वी जी हो हल्ला कर रहे हैं, श्रेय लेने के लिए हैं। तो मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि उन्होंने अपने कार्यकाल में क्यों नहीं इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कराया, क्यों नहीं युवाओं के हितों में ये चीज़ सोचा कि युवा आयोग के लिए भी आवाज़ उठानी है, युवा आयोग का भी गठन कराना है। मैं तो फ़ख्र से कहता हूं कि हमारे नेता चिराग पासवान जिस दिन से बिहार की राजनीति में आए उस दिन से वो अपना नाम लिखते हैं युवा बिहारी चिराग पासवान। इस बात को तो झुटलाया नहीं जा सकता है। विश्व का एक ऐसा नेता है जो अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करता है अपने नाम के आगे, वो हैं चिराग पासवान, युवा बिहारी चिराग पासवान। तेजस्वी कह रहे हैं कि तीसरी दफ़ा जो है वो सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं, उनसे कुछ हो नहीं रहा है। क्या कर रहे हैं युवाओं के लिए? कुछ नहीं कर रहे हैं, आते हैं, बोलते हैं, चले जाते हैं। इस तरीके का जो है उनका स्टेटमेंट जो लिखित तौर पर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तेजस्वी जी। तेजस्वी जी इतना ठीक कह रहे हैं कि 3 दफ़े युवा बिहारी चिराग पासवान जी संसद पहुँचे, केंद्र में मंत्री बने, इतना बड़ा कॉलेज अपने डिपार्टमेंट से बिहार में लाएं, जहां भारत के तमाम राज्यों से युवा आएंगे पढ़ने, बिहार के अधिकार के लिए लड़ें। और सरकार में रहते हुए हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने जिस तरीके से युवाओं की बातों को मजबूती से रखा है। आज विपक्ष में बैठे हैं तेजस्वी जी, ज़रूर बोलेंगे, हमको तो नहीं लगता है कि उन्होंने रखा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये चीज़। बगल में राघोपुर है, जिस सीट को अपने पुश्तैनी सीट समझते हैं, वो कितने बार गए हैं राघोपुर। विपक्ष के नेता के रूप में, चूँकि घर का ही सब चीज़ है, इधर
आदरणीय राबड़ी देवी जी विधान परिषद के विपक्ष के नेता हैं और तेजस्वी जी विधानसभा के विपक्ष के नेता हैं, तो मलाई से ज़्यादा दिन ये लोग दूर नहीं रहता है, गद्दी से ये लोग ज़्यादा दिन दूर नहीं रहता है, चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, क्योंकि मूलभूत सुविधाओं का आदत लगा हुआ है। राघोपुर में बाढ़ आता है तो विदेश रहते हैं, विधानसभा का सत्र चलता है, जब बिहार की आवाज़ उठानी होती है तब विदेश रहते हैं। कौन से युवाओं के चक्कर में ही पड़े हैं? किसी युवाओं का हित सोचे हैं क्या आज तक? युवा सांसद, युवा छात्र संसद का बैठक कर देते हैं, युवा इस झलासे में नहीं पढ़ना चाह रहे हैं। मैं ऑन रिकॉर्डेड बात कर रहा हूं देवांशु जी, ऑन रिकॉर्डेड बात आपके प्लेटफॉर्म पे। चिराग पासवान एकमात्र ऐसे लीडर हैं जो लंबे समय से केंद्र हो या राज्य हो, माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख करके, माननीय केंद्र मंत्री जी को, आदरणीय केंद्र मंत्री प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख करके, संसद में ऑन रिकॉर्डेड उनका भाषण है जब उन्होंने डिमांड किया था कि युवा आयोग का गठन होना चाहिए। आश्रय लेने के लिए बहुत लोग आएंगे। मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने चिराग पासवान जी के बातों को समझा, स्वीकार किया और इस युवा आयोग का बिहार में गठन हुआ। पूरे बिहार के युवाओं के लिए ऐतिहासिक पल है, एक खुशी उल्लास का पर्व का त्यौहार जैसा मना रहे हैं हम। चलिए, खुशी का त्यौहार है बिहार के युवाओं के लिए, कहना था वेद प्रकाश पांडे जी का। तो लोजपा के कार्यालय में जो है खूब जश्न जो है वो आज मनाया गया है। इसलिए मनाया गया है क्योंकि बिहार में अब जल्द ही युवा आयोग बनने वाला है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़4 नेशन।